हेलो एवरीवन, क्रंची एग्जामिन मैं अंजलि आज आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ। क्लास 8 चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग। ये चैप्टर आपने थोड़ा सा क्लास 7 में ही पढ़ा होगा। क्लास 7 में ही चैप्टर 3 था डाटा हैंडलिंग, क्लास 8 में ही चैप्टर 5 है। ओके, तो हम इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। आइए समझते हैं डाटा हैंडलिंग क्या होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आप प्लीज थोड़ा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। अगर हम बात करें डाटा हैंडलिंग की, तो सबसे पहले हमें सबसे पहले डाटा ही तो समझना चाहिए कि डाटा क्या होता है। तो मैं आपको डाटा का एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन दिखा देती हूँ। डाटा क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, किसी भी केसेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, इन ऑल केसेस, किसी भी केसेस में, उसे हम डाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम डाटा कहते हैं। और स्टडी की केस में हम इसे क्या कह सकते हैं? अगर हम इसे स्टडी कर रहे हैं हम इसकी, तो स्टडी की केस में हम डाटा को कैसे पढ़ सकते हैं? जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। किसी बैट्समैन ने रन्स बनाए, ठीक है, रन्स मेड बाय बैट्समैन। ओके, ठीक है, ओके, इसका डाटा हो गया। उसने कुछ 50 रन्स बना लिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है ये फर्स्ट एग्जाम्पल। हम सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। नंबर ऑफ विकेट्स, कितने विकेट्स लगे, ठीक है, नंबर ऑफ विकेट्स, 5 विकेट्स ले लीजिए आप यहां पर, ठीक है। तो ये इस टाइप का डाटा क्या कहलाता है? ये हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया ना, ये क्रिकेट से रिलेटेड है, तो हमने इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। जो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, इट मीन्स दैट इज कॉल्ड डाटा, ठीक है। जैसे जस्ट लाइक नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स हैं, किसी स्टूडेंट ने मार्क्स स्कोर किए हैं क्लास में किसी सब्जेक्ट में, दैट इज ऑल्सो, ये सब कुछ डाटा कहलाता है, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड होता है रॉ डाटा। रॉ डाटा हम किसे कहते हैं? तो रॉ डाटा मीन्स क्या होता है? वो डाटा जिसको हम किसी एक डेफिनेट मैनर में नहीं रखते। मीन्स हमने कोई भी डाटा ले लिया, जस्ट लाइक हमने बोला कि हमसे पूछा गया है कि टोटल रन्स कितने बनाए क्रिकेट में। हम 150 रन्स बनाए हैं, ठीक है। हम बोलते हैं फर्स्ट बैट्समैन ने 2 बनाए थे, 3 ने 5 बनाए थे। तो अभी हमें इनका टोटल भी तो निकालना है। तो ये हमारा क्या है? एक रफली डेटा है। क्या है? रफली। आप जैसे आप स्टूडेंट हैं, तो आप ये समझिए कि आप मैथ्स करने से पहले थोड़ा रफ वर्क करते हैं, दैट इज कॉल्ड रॉ डाटा। आप फिर उसको फाइनल टच करते हैं, दैट इज कॉल्ड डाटा, ठीक है। रफ वर्क रॉ डाटा, फेयर वर्क डाटा। ओके, अब हम इस डाटा में एक वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड ग्राफिकली। क्या आता है? ग्राफिकली एक वर्ड आता है। ग्राफिकली एक वर्ड आता है इसमें, ठीक है। इसमें एक वर्ड आता है ग्राफिकली। ग्राफिकली का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मैनर मीन्स हम किसी भी चीज को एक व्यवस्थित ढंग से उसको अगर प्रदर्शित करते हैं, उसको शो कराते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? सिस्टमैटिक मैनर। जैसे आप स्कूल्स में देखिए, आपकी टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करती हैं, मार्क्स स्कोरिंग मेंटेन करती हैं, दैट इज वो ग्राफिकली करती हैं, मतलब एक सिस्टमैटिक वे में करती हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, हम कह सकते हैं एक सजीव ढंग से, एक अच्छे तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा एक वर्ड और आता है जिसे हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ कहते हैं। ये तो ठीक है, एक वर्ड आता है हमारा जिसे हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। ओके, पिक्टोग्राफ जो वर्ड होता है हमारा, हम इसमें सिंबल्स यूज करते हैं डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल्स, ठीक है, इसे हम कहते हैं पिक्टोग्राफ, ठीक है। अब हम बात करते हैं बार ग्राफ की। इसमें बार ग्राफ क्या होता है, ठीक है। तो हम बार ग्राफ को रेक्टेंगुलर बार्स भी कह सकते हैं। इसको हम रेक्टेंगुलर बार्स भी कह सकते हैं, रेक्टेंगुलर बार्स, ठीक है। इसे हम वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टल दोनों केसेस में शो कराते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टली भी शो कराते हैं, ठीक है।
अगर मैं आपको एक सिंपल इसका डेफिनेशन देती हूँ, मैं आपको इसे एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी। मैं पहले आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ। हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, हमने एक ग्राफ बनाया, हमने यहाँ शो करा दिया, हमने यहाँ कोई भी नंबर डाल दिया, नंबर ऑफ कार्स डाल दिया, हमने यहाँ पे हमने उनका ईयर डाल दिया, ठीक है। हमने ये ग्राफ बनाया, इस तरीके से जो बना होता है इसे हम बार ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? बार ग्राफ कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ का मतलब क्या होता है? डबल बार ग्राफ का मतलब होता है, ये तो हो गया हमारा बार ग्राफ, ठीक है, और डबल बार ग्राफ मीन्स ये होता है इसी से एक रिलेटेड एक और बार ग्राफ बना दीजिए, तो ये क्या होता है? एक साथ दो बार ग्राफ हो गए, तो दैट इज कॉल्ड डबल बार ग्राफ। अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन से समझाऊं तो हम बार ग्राफ को कह सकते हैं अ डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, देयर हाइट बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यूज। मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यूज रखी हुई हैं, यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज रखी हुई हैं, तो ये एक तरह की इंफॉर्मेशन है जिसे हम बार्स के जरिए डिस्प्ले बार्स के जरिए हम दिखा रहे हैं, जिनकी एक डेफिनेट विड्थ होती है, डेफिनेट हाइट होती है, ठीक है। डबल बार ग्राफ भी बार ग्राफ की तरह सेम होता है, बस इसमें बार ग्राफ के दो सेट होते हैं, ठीक है। अ बार ग्राफ शोइंग टू सेट्स साइमल्टेनियसली, टू सेट्स ऑफ डाटा, ठीक है। ये डाटा को कंपेयर करने में भी काम आता है, ठीक है। जस्ट लाइक अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है कि 2005 में 5 कार्स हैं एक 1 पर्सन के पास, और 2005 में ही सेकंड पर्सन के पास 6 कार्स हैं, तो इन दोनों में हमें डिफरेंस भी दिखाना पड़ेगा, कंपैरिजन भी दिखाना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड डबल बार ग्राफ, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो मैं आपको यहाँ फ्रीक्वेंसी समझा देती हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स, आप यहां से समझिए, इट गिव्स द नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। जैसे दैट अ पर्टिक्यूलर एंट्री अकर्स, एंट्री अकर्स, दैट मीन्स ये होता है कि अगर हमारे पास कोई एग्जाम्पल दे रखा है, हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि आर्ट में, ठीक है, हमने काउंटिंग लिख दिया, रमेश है, मैथ्स में नरेश है, ठीक है, लेकिन मैथ्स आर्ट्स में टीना भी है, रीना भी है, मोनिका भी है, इसमें राहुल भी है, ठीक है। तो ये रमेश हो गया, ये रीना हो गई, ये राहुल हो गया, ठीक है। तो अब हमने पूछा कि आर्ट में टोटल कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4, 4 स्टूडेंट्स हैं। मैथ्स में कितने हैं? 2। तो दैट काउंट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाती है हमारी? फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं नंबर ऑफ टैलीज ईच सब्जेक्ट, ईच काउंट, हर टैली का एक काउंट होता है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर मैं एक अनदर एग्जाम्पल भी लेती हूँ यहाँ पर आपको समझाने के लिए, तो जैसे मैं ले लेती हूँ, आर्ट पसंद है 5 स्टूडेंट्स को, इंग्लिश पसंद है 6 स्टूडेंट्स को, हिंदी पसंद है 7 स्टूडेंट्स को, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। हम पूछेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्ट स्टूडेंट मीन्स 5, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंग्लिश स्टूडेंट आंसर इज 6, फ्रीक्वेंसी ऑफ हिंदी स्टूडेंट्स आंसर इज 7, ठीक है। अब हम यह बात करते हैं ग्रुपिंग डाटा की। किसकी बात करते हैं? ग्रुपिंग डाटा, ठीक है। तो डाटा को प्रेजेंट करने के लिए एक सिस्टमैटिक मैनर में उसे हम ग्रुप्ड कहते हैं, ठीक है। अगर हम डाटा को एक अच्छे वे में एक सिस्टमैटिक मैनर में प्रेजेंट करें तो दैट इज कॉल्ड ग्रुप, ठीक है। और उस ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अगर हम उसमें से कुछ चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो वो हमारा कहलाता है ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी तो काउंट होता है, ठीक है, तो हम उसको कह सकते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स डाटा प्रेजेंटेड इन अ मैनर इज सेड टू बी ग्रुप्ड एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकती हूँ।
देखिए मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख दिया, डाटा प्रेजेंटेड in this manner is said to be grouped and the distribution obtained is called grouped frequency distribution, that is called grouping data। ठीक है, अब हम यहाँ कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हम ग्रुप्स लेते हैं 0 to 10 ईयर्स के बच्चों का, 20 to 30 ईयर्स के बच्चे हैं, 30 to 40 ईयर्स के बच्चे हैं, 40 to 50 ईयर्स के बच्चे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमें ये नहीं पता 0 से 10 साल के कितने बच्चे हैं। हमें एक बच्चा मिला, फिर हमने ढूंढने पे हमें दूसरा बच्चा मिला। ठीक है, अब हमें 10 से 20 सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। ठीक है, 0 से 10 साल के बीच में हमें 2 बच्चे मिले, 10 से 20 साल के बच्चे में हमें 3 मिले, 20 to 30 में फिर हमें 3 मिले, 30 to 40 में फिर से हमें 2 मिले, फिर हमें 10 to 20 का एक मिल गया, 20 to 30 का हमें एक मिल गया, फिर एक और मिल गया। ठीक है, अब हमें 30 to 40 के 2 बच्चे और मिल गए। ठीक है, तो अब हम इसको शो कैसे कराते हैं। अगर यहाँ काउंटिंग 4 हो जाती है और हमें 5 पे कट कर यहाँ काउंटिंग 4 हो जाती है, तो 5 वाली टैली हम कहाँ दिखाएंगे, इसे हम टैली मार्क्स कहते हैं। 1 2 3 4, अब मैंने 5 वाला यहाँ आपको शो करा दिया ना, बट ये यहाँ शो नहीं कराना, ये गलत है, हमें ये शो कराना होता है 1 2 3 4 और ये 5। अभी 5 का सेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर हमें यहाँ एक बच्चा और एक्स्ट्रा मिलता तो हम यहाँ पे भी कट लगा देते, तो ये भी हमारा 5 का सेट कंप्लीट हो जाता। ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ काउंट कितने हैं, 2, कितने हैं 4, ये कितने हैं 5, ये 4। ठीक है, अब ये हमारा टोटल काउंट यहाँ कितना आ गया 15। ठीक है, ये आ गया हमारा 15। ओके, अब हम यहाँ पे हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, ये जो 0 to 10 है, 10 to 20 है, इसे कहते हैं हम क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। ठीक है, ये जो 10 है इसे हम कहते हैं लोअर लिमिट और इसे कहते हैं हम अपर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट। ओके, एंड इन दोनों के डिफरेंस को मीन्स अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के डिफरेंस को हम विड्थ कहते हैं और हम साइज भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज यहां से आपको क्लियर हो गई। ठीक है, यहां से ये चीज आपको शो हो गई। अब देखिए मैंने आपको ये चीज यहाँ बताया था। ठीक है, यहाँ मैंने फ्रीक्वेंसी आपको बताई थी कि ये जो हाइट होती है ना ग्राफ की, ये हमारी फ्रीक्वेंसी शो करती है। ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी शो करती है। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं। ठीक है, जो हम यहाँ कह सकते हैं जो हाइट है ग्राफ्स की, जो हाइट होती है ये हमें क्या शो करती है, ये हमें फ्रीक्वेंसी शो करती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड और आता है दैट इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। क्या आता है, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है, आपने बार ग्राफ पढ़ा, बार ग्राफ आपका ऐसे होता है। ठीक है, डबल बार ग्राफ पढ़ा आपने, डबल बार ग्राफ आपका ऐसे होता है, लेकिन हिस्टोग्राम आपका ऐसे होता है, इसी से ज्वाइंट होता है। ठीक है, ये होता है आपका हिस्टोग्राम। मीन्स यहाँ पर बार्स के बीच में कोई भी गैप नहीं होता, क्लास इंटरवल्स में कोई भी गैप नहीं होता। ठीक है, तो इस टाइप के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, इस टाइप के डाटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है तो हम उसे हिस्टोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम के लिए। ये बार ग्राफ, ये आपका डबल बार ग्राफ, ये आपका हिस्टोग्राम और दैट इज कॉल्ड टैली मार्क्स। क्या कहते हैं, टैली मार्क्स। ओके, ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये आपकी क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक है। ये एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। द वीकली वेजेस इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर। यहाँ पे क्या बताया गया कि फैक्ट्री में जो है 30 वर्कर हैं जिनका वीकली रुपीज जाते हैं। ठीक है, तो 30 वर्कर्स हैं, कितने वीकली रुपीज जाते हैं, किसी के 830 जाते हैं, किसी का 835 जाता है, किसी का 890 जाता है, किसी का 810, किसी का 835, 836, ये सारे नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें बोला गया यूजिंग टैली मार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल 800 to 810, 810 to 820 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें ये कह रहा है
कि हमें ये क्वेश्चन टैली मार्क्स के साथ करना है। किसके साथ करना है? टैली मार्क्स का। 30 वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमें दिखानी है और हमें इंटरवल इसमें शो कराना है, ठीक है। हमें छोटा सा इंटरवल भी दिया गया है, तो हम यहाँ करते हैं, ठीक है, हम यहाँ क्वेश्चंस करते हैं। मैंने टेबल यहाँ बना ली है, ओके, तो हम यहाँ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्लास इंटरवल हमें बोला गया है। अब देखिए क्लास इंटरवल इसने बोला है, तो क्या हम क्लास इंटरवल बनाते हैं? 800 से शुरुआत इसने की है, ठीक है, तो हम यहाँ बनाते हैं 800 to 810, 810 to 820, 830 to 840, ठीक है। अब यहाँ 840 to 850। देखिए मैंने यहाँ क्लास इंटरवल लिख लिया, मैंने ना बस 900 तक लिया है, ठीक है। अब हम टैली मार्क कैसे करेंगे? हमारा पहला इंटरवल है 800 to 810, तो हम पहले ये देखेंगे कि 800 और 810 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, ठीक है, जाहिर सी बात ये भी नहीं आएगा। 804 आ गया, 804, 808, 2 आ गए, 3 नंबर्स हैं यहाँ इस टैली में, कितने हैं? 3। तो हमें कितने मार्क कर देंगे? 1 2 3, ठीक है, ठीक है। अब हम 810 और 820 के बीच में ढूंढते हैं, ठीक है। तो 810 820 के बीच में हम ढूंढेंगे, तो एक तो ये हमारा 810 आएगा, ठीक है, 810 आएगा, एंड हमारा 812, ठीक है, 2 आएंगे, कितने आएंगे? 2। तो आप ऐसे ही करके ये सारी टैली आपको कर लेंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा ये मिस्टेक हो गया था, एक इंटरवल बीच में मिस हो गया था, तो मैंने इसको दोबारा से करेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ सारी टैली नोट कर ली है, ठीक है। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, बिकॉज इट इज नंबर ऑफ काउंट्स। 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये 5 1 3 1 1 4, ये टोटल ओवरऑल कितना हो गया? हमारे 30 हो गया, ठीक है, हमारा टोटल 30 आ गया, ओके, 30, ठीक है। ये तो हमारा हो गया टैली मार्क्स। अब हमसे बस हमसे यही पूछा था क्वेश्चन में, हमसे कोई क्वेश्चन तो पूछा भी नहीं है, ठीक है, हमसे बस इतना ही पूछा था, तो हमारा क्वेश्चन हो गया, खत्म, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, हमें हिस्टोग्राम का क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डाटा इन क्वेश्चन 3। मीन्स क्वेश्चन 3 का ही डाटा हमें लेना है एंड हमें एक हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है, और हमें क्वेश्चन के आंसर दे देते हैं, तो क्यों ना हम इसी टेबल से पहले हम इसका हिस्टोग्राम बना लें, ठीक है। अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे? हम पहले इंटरवल लेंगे, ठीक है। तो इंटरवल हम यहाँ 800, 810, 820, 830, देखिए ये हमने यहाँ प्लॉट कर लिया है इसको। यहाँ हमने नंबर ऑफ वर्कर्स ले लिए, क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे यहाँ किसी में 10 से तो अबव नहीं है, ठीक है, तो हमने हाईएस्ट नंबर 10 ले लिया है, और हमने यहाँ इंटरवल भी शो कर लिया है, ठीक है। अब हम इसके बेसिस पे करते हैं। 800 में कितने इंटरवल हैं? मीन्स यहाँ पे 3 हैं सबसे पहले, तो हम इस लाइन को कहाँ तक लेके जाएंगे? 3 तक लेके जाएंगे, ठीक है, 810 तक। अब 810 से कितने हैं? 2 हैं, तो हम 802 से कितने प्लॉट करेंगे? 2 प्लॉट करेंगे। 820 से कितना है? 1 है, तो हम यहाँ 1 प्लॉट करेंगे। 1 के बाद 9 है, तो मीन्स हमें 9 तक जाना पड़ेगा, ठीक है। 9 से वापस आकर के हम यहाँ तक प्लॉट करेंगे। अब ये देखिए यहाँ हमने हिस्टोग्राम बना लिया है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं, क्या गए हैं? क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं। विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स? किस ग्रुप के पास सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स हैं? तो सबसे ज्यादा हाइट इस ग्राफ की है, तो मीन्स 832 840। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 832 840, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न ₹850 एंड मोर? कितने वर्कर्स ने 850 रुपीज लिए और 850 से ज्यादा लिए? तो वो हमें यहाँ काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए वो हमें यहाँ ये वाला ग्राफ बता देगा। 850 का इंटरवल यहाँ तक है। अब यहाँ से नीचे वाले नंबर्स को काउंट कर लीजिए। 1 3 + 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा? 10। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन ₹850? और 850 से कम कितने लोगों ने अर्न किए? तो ये हमारा आंसर हो जाता है 9
प्लस 1 10 प्लस 2 12 प्लस 3 15 एंड प्लस 5 कितना हो गया, ये हमारा ब्लॉक आ गया लेस देन में, ये आ गया हमारा मोर देन में, तो कितना हो गया हमारा 20। तो थर्ड आंसर हमारा हो गया 20। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है, ये हमारा फिनिश हो गया, फिनिश नहीं हुआ है, हमारा एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके आगे पाई चार्ट लेकर आएंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको सबको समझ में आया होगा। तो इसके लिए थैंक यू क्लास। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।